नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण गर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी हम बात करेंगे श्रवण जी से, जानेंगे उनका नजरिया कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है और उसकी वजह से जो हंगामा मचा हुआ है कि उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर से किसी ने जानकारी दी है कि जिस तरीके से संसद में उन्होंने चक्रव्यूह वाला भाषण दिया है, उसके बाद से उनके ऊपर ईडी छापे मारने के बारे में सोच रही है। जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस तरीके की बात करते हैं तो उसका बड़ी खबर बनना तय होता है। इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी मनगढ़ंत झूठ बातें कर रहे हैं, लोगों का ध्यान वायनाड में जो घटनाक्रम हुआ, जो दुर्घटना हुई, उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। वहीं दूसरे लोगों का यह कहना है अगर ऐसा कुछ होता है तो देश के लोकतंत्र के लिए एक और काला अध्याय होगा, क्योंकि इसका सीधा अर्थ ये निकाला जाएगा कि राहुल गांधी की बातों से सरकार परेशान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकलीफ हो रही है और इसलिए उनका मुंह बंद करने के लिए ईडी का सहारा फिर लिया जा रहा है। अब वाकई में ईडी उनके ऊपर छापे मारने वाली है, रेड करने वाली है, उनसे पूछताछ करने वाली है या नहीं, ये तो वही दो लोग जानते होंगे, एक जिसने राहुल गांधी को बताया होगा और दूसरा जो सूचना राहुल गांधी ने ग्रहण की होगी उस पहले वाले से। इसके अलावा किसी तीसरे के पास ये जानकारी होना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसका राजनीतिक अर्थ क्या है और मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में इसको किस तरीके से लेना चाहिए, जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विशेष कार्यक्रम में। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, 29 तारीख को राहुल गांधी ने भाषण दिया चक्रव्यूह पर जी, और 2 तारीख की सुबह 1:52 पर उनको जानकारी मिलती है कि उनका भाषण पसंद नहीं किया है। वो जो 2 लोग हैं उसमें से किसी एक ने या दोनों ने, और उनके खिलाफ ईडी की छापामारी हो सकती है, ये उन्होंने ट्वीट किया। अब इसमें एक तो कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसके बाद से लगातार चर्चाएं चल रही है, बहस चल रही है, चैनलों पर बहस चल रही है। उस बहस में जो 4-5 मुद्दे उभर कर आए हैं वो एक तो ये है कि राहुल गांधी को जो सूचना दी गई वो किसी ईडी के अधिकारी के द्वारा दी गई होगी। पहली चीज तो ये है, क्योंकि उनका ये मानना है लोगों का बहस में कि काफी लोग अब ब्यूरोक्रेसी में भी सहानुभूति रखने लगे हैं, या उनको लगता है कि आने वाले सालों में, महीनों में चीजें बदल जाएगी। दूसरा हो सकता है कि किसी ब्यूरोक्रेट ने या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के किसी आदमी ने सूचना दी। तीसरा एक ये हो सकता है कि किसी विदेशी शक्ति ने सूचना दी हो, क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं, जो प्रजातांत्रिक हुकूमतें हैं, उनकी इस समय भारत की हर एक गतिविधि पर नज़र है। अगर आप देखें तो इमरान खान को लेकर सबसे ज़्यादा जानकारी सबसे पहले अमेरिका ने दी कि ऐसा हो सकता है, सरकार उल्टी जा सकती है, इमरान को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक ये भी हो सकता है कि ये कोई राहुल गांधी को किसी ने फर्जी तरीके से फोन कर दिया हो, या सरकार ने ही करवा दिया हो। मान लीजिए कि देखें क्या रिएक्शन होती है। सरकार चाहे तो करवा दे कि भैया आप जरा इनको कर दीजिए और देखते हैं कि हम इसका क्या इसका प्रतिक्रिया होती है, राहुल पर होती है, कांग्रेस पर होती है। और एक ये भी हो सकता है कि राहुल अब इतने पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं कि स्ट्रेटेजिकली उन्होंने खुद ने ही रात को 1:52 पर ये काम किया हो कि यार देखें क्या होता है। देखिए, इसका एक ऐसे टाइम पे करो जिस तरह की चर्चाएं हैं वो मैंने आपके सामने रखी जी। और अब उसमें यह है कि जो उसके परिणाम है उसमें क्या सरकार ऐसी मूर्खता कर सकती है, उसके परिणाम क्या होंगे सरकार को पता नहीं है क्या, या सरकार
विपक्ष के नेता पर हाथ डाल सकती है क्या, या सरकार बहुत घबरा गई है राहुल गांधी से और वो कुछ भी कर सकती है। कई तरह की चर्चाएं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ऐसी कार्रवाई के, उसको लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। अब मैं इसके कुछ दूसरे पहलू जो मैं सोच रहा था उस पर बात करना चाहता हूँ, और जी वो सर। ये है कि राहुल के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती। मैं ये हम्म, कह रहा था, हम्म, अगर मेरा ये मानना है, मोदी कई बार कह चुके हैं कि हजारों करोड़ की हेराफेरी के आरोपी जमानत पर हैं, उनका इशारा निश्चित रूप से राहुल पर रहा है। तो क्या राहुल की सूचना सही हो सकती है, पर क्या चक्रव्यूह को कारण बनाकर इसको एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में उस कार्रवाई को प्रेम्प्ट किया जा सकता है क्या, कि भाई अ, जानकारी सही है कि कर रही होगी सरकार, पर क्या उसको, और मोदी कह चुके हैं कि भाई आप आपके ऊपर आरोप हैं और ईडी के पास उसके पर्याप्त सबूत हैं। जिस तरह की चीजें रूस में, चीन में, पाकिस्तान में और अभी बांग्लादेश में हम्म, हमारे आसपास हो रही है, बर्मा में, तमाम जगह हो रही है, और हमारे जिस तरह के इन मुल्कों के साथ संबंध हैं, रूस के साथ जैसे हम लोगों की आत्मीयता है, उसमें क्या ऐसा होना असंभव है क्या कि आप अपने विरोधियों को परिणामों की परवाह नहीं करते हुए उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें। दूसरा ये कि राहुल से सरकार निपटना चाहती है, हम्म, और उसको राहुल से खतरा है सरकार को, राहुल की व्यक्तिगत उपस्थिति से पॉलिटिकल सीन पर खतरा है उसको, कांग्रेस से खतरा नहीं है। मतलब जो प्रकट होता है कि हम्म, हमको एक आदमी को हम दुरुस्त कर देंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए कि सरकार को केजरीवाल से परेशानी थी, हम्म, आम आदमी पार्टी से नहीं थी। आपने जी। देखा कि, और उनका कहना है कि भाई हमने केजरीवाल के खिलाफ आर्थिक मामलों में गिरफ्तारी की और हम्म, हमको उसका पॉलिटिकल कोई नुकसान नहीं हुआ। हम्म, बीजेपी मान सकती है कि भाई हमने दिल्ली की सभी सीटें जीत ली, आपको क्या मिला। और केजरीवाल के साथ कौन सी सहानुभूति खड़ी हो गई दिल्ली में, या पंजाब में, या अब वो हरियाणा में खड़ी कर लेंगे, हम्म, या झारखंड में हेमंत सोरेन को लेकर गिरफ्तार करने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में कितना फर्क पड़ गया। मतलब कोई सभी सीटें मिल गई हो उनको या स्वीप हम्म, कर दिया, ऐसा भी नहीं, 3 सीटें मिली शायद उनको वहां झारखंड में। तो दूसरा ये मुद्दा है, जो जो मोदी के पूरे की साइकोलॉजी को समझते हुए जो चीजें हैं हम्म, कि मानहानि के प्रकरण में, जो कि भाजपा प्रेरित पूरा मामला था कि भाई मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने किया, और उसमें जिस तरह की सजा उनको सूरत की अदालत से मिली, हम्म, फिर सूरत की जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बहाल रखा, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने बहाल रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको बाद में राहत मिली, पर तब तक मकान खाली करवाना, लोकसभा से निष्कासन, ये तमाम चीजें हमने देखी। और जो एक चीज है जो हमको भी मैं समझना चाहिए थोड़ी सी, कि ये तमाम कार्रवाई राहुल के खिलाफ इस अनुमान के चलते की गई होगी कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव को स्वीप करने वाली, 400 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है। हम्म, तो मतलब कुछ भी हो सकता है देश में, आप कुछ भी कर सकती है भाजपा। तो क्या 400 से ज्यादा सीटें मिल जाती, या बहुमत मिल जाता है, या 370 सीटें मिल जाती, तो सरकार अभी तक क्या क्या कर चुकी होती या नहीं किया होता। हम्म, मतलब हमको एक चीज ये देखना चाहिए कि सरकार की आखिर में मंशा क्या है। मतलब वो
अब आप देखिए कि राहुल के ट्वीट के बाद तत्काल कांग्रेस ने एक स्थगन प्रस्ताव दे दिया और जो उनके चीफ व्हिप हैं मणिक्कम, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है मांगा है, उन्होंने जवाब मांगा है और ये कहा है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है, जो कि मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, तो जो कि हम स्वीकार नहीं करते हैं और ये इससे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंटीग्रिटी को खतरा है। अब इसमें मुद्दा ये है कि इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी को खतरा कैसे हो सकता है। मोदी जी कहते हैं, पब्लिकली कहते हैं कि मैंने एजेंसियों को छूट दे दी है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर कार्रवाई कीजिए। जब वो कहते हैं मैंने दे दी है, जी। इसका मतलब यह है कि एजेंसियां उनके अंतर्गत में है, मतलब एजेंसियां स्वायत्त नहीं है। प्रधानमंत्री के खुद के ये बयान है कि मैंने तो एजेंसियों को खुलकर छूट दे दी, पूरी छूट दे दी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करें। इसका मतलब यह है कि एजेंसियों की इंटीग्रिटी और निष्पक्षता और स्वतंत्रता तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि उन्होंने खुली छूट, यानी उन्होंने खुली छूट दी है, का मतलब ये कि एजेंसियां स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रही। अब मुद्दा ये कि क्या स्थगन प्रस्ताव स्पीकर स्वीकार करेंगे, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं कि वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि सरकार कह देगी हमारा कोई लेना देना नहीं है एजेंसियों के काम धाम से, और हम क्या कहें, हम क्या ये कहें कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं गिरफ्तार करने का या कार्रवाई करने का, या हम एजेंसियों की तरफ से आपको बोल दें कि नहीं, एजेंसियों का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कोई छापामारी की कार्रवाई करें। 2022 के साल में, मतलब 2 साल पहले, हमने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से ईडी ने अस्वस्थता के बावजूद, बीमारी के बावजूद सोनिया गांधी को भी, जब सोनिया गांधी बीमार थी, अस्वस्थ थी, हॉस्पिटल में थी, तब भी उन्होंने राहुल गांधी से पूछताछ की और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की उन्होंने। नेशनल हेराल्ड के केस में जो पूछताछ की उन्होंने। अब जो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, सवाल एक तो ये भी है कि क्या बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप बताइए, वो जो आप कह रहे हैं कि किसी इनसाइडर ने जानकारी दी है, किसी ने, उसका नाम बताइए। क्या राहुल नाम बताएंगे क्या, और नाम क्यों बताना चाहिए? मतलब अगर कोई इनसाइडर नहीं है, कोई तीसरी शक्ति है, कोई मंत्री है, कोई सरकार का ही कोई महत्वपूर्ण आदमी है, तो राहुल क्या जवाब दे सकते हैं? और दूसरा ये कि क्यों जानना चाहती है बीजेपी की ये बीजेपी ये नहीं कहना चाहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो ये कह रही है कि ये राहुल का जो कहना है बिल्कुल मनगढ़ंत कहना है। दूसरा मुद्दा ये कि क्या राहुल की कोई मदद अदालतें कर सकती है क्या इस मामले में, क्योंकि ये मामला कोई डिफेमेशन का मामला तो है नहीं, जैसा पिछला मामला था जिसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मदद की। तो ये मान लीजिए कि आर्थिक अनियमितता का मामला, नेशनल हेराल्ड का वो बता रहे हैं, अगस्ता वेस्टलैंड में खरीदी का बता रहे हैं, और चीजें बता रहे हैं, तो क्या इसमें अदालतें मदद कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती हैं। दूसरा ये कि ये जो सरकार है, वो जिस तरह की सरकार हम देख रहे हैं है, वो उसको मतलब मतलब मैंने जैसा जिक्र किया आपको, पाकिस्तान का उदाहरण दिया आपको, बांग्लादेश में जिस तरह से अभी चल रहा है, हजारों लोगों को जेल में डाला जा रहा है वहां पर, बांग्लादेश में गिरफ्तारियां हो रही। जिस तरह की हुकूमतें हमारे इर्द गिर्द हैं, हम क्या अपनी हुकूमत को, जो आसपास की हुकूमतें हैं, उनसे अलग मानने को तैयार हैं क्या? और मानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रमाण है, या क्या संकेत हैं? इसका एक जो दूसरा पॉइंट है या दूसरा मुद्दा है कि मोदी जी को अगर केंद्र की हुकूमत में बने रहना है और भाजपा को 2029 के चुनाव से बचना है, तो एक ऐसी हुकूमत को राहुल गांधी के साथ, जो उनके लिए चुनौती बन रहे हैं, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? मतलब मोदी जी के सामने या बीजेपी के सामने, या एक ऐसी हुकूमत जिसका लोकतंत्र में यकीन नहीं है,
वो उनके पास चुनाव को छोड़ दें अगर, कि चुनाव में हमको पता है कि क्या परिणाम होंगे, तो उसके अलावा विकल्प क्या है कि हमको विपक्ष की आवाज को बंद करने का मुद्दा क्या हो सकता है, कि भाई इसके अलावा और क्या हो सकता है कि हम अपने विरोधियों को जी। का मुंह बंद करने के लिए उनको जेलों में नहीं डालें। दूसरा ये जो जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि राहुल के खिलाफ कार्रवाई का जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको लेकर संघ और बीजेपी क्या एक पेज पर हैं, क्या सेम पेज पर हो सकते हैं क्या। मैं इसलिए कह रहा हूं हम्म। कि संघ और मोदी, या जो लोग हुकूमत में हैं, जो कोटरी है हुकूमत में, वो और संघ इस मामले पर एक पेज पर इसलिए नहीं हो सकते हम्म। कि संघ का पूरा जो कारोबार है, संघ की पूरा जो अस्तित्व है वो जन आधारित है, मतलब जनता के साथ उसका कनेक्ट है। और जो वर्तमान हुकूमत है उसका जनता से कनेक्ट खत्म हो गया है। हम्म। अब उसको जनता की चिंता नहीं है, मतलब अब जो हमको लग रहा है, जिस तरह से सरकार की सीटें कम हो रही है, राज्यों में हार हो रही है, वो अब ये लग रहा है कि अब उसको मतलब सत्ता में किस तरह से बने रहें, वो हम्म। एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम ये नहीं मानते, अगर ये राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई अगर ईडी की या कोई और होना है, भविष्य में भी होना है, वो क्या वो कैबिनेट में डिस्कस हुई होगी, या पार्लियामेंट्री पार्टी में डिस्कस हुई होगी, या अलाइंस के साथ डिस्कस हुई होगी कि भाई इसके परिणाम महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या पड़ सकते हैं, बिहार के चुनाव पर क्या कर सकते हैं, आदि आदि, कि भाई करना चाहिए कि नहीं। तो जी। अगर ऐसी कोई पूछताछ या बातचीत, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने या शाह साहब ने या जो और भी लोग हैं उन्होंने की होगी या करना चाहेंगे कभी आगे की कार्रवाई है। हम्म। 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 तो क्या जो मुद्दा है, एक जो बात उभर कर आई कि ईडी के किसी आदमी ने खबर की होगी, क्योंकि एजेंसी के आदमी ने की होगी, तो इसका एक जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, जो एक चीज सामने आई कि जो अखिल भारतीय सेवा के बहुत सारे लोगों ने, अधिकतर लोगों ने भाजपा हम्म। शासित राज्यों को छोड़ दें, तो उन्होंने इस चुनाव में कोशिश की है कि निष्पक्ष रहें, वो दबाव में नहीं आए। और उसी का ये परिणाम है जो आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रुक गई। तो हो सकता है कि ईडी में इस तरह के लोग हों, या सीबीआई में हो, या इनकम टैक्स में हो, जो इस तरह से थोड़े अप्रहेंसिव हों कि उनको इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। दूसरा ये कि अगर हाथ डाल दिया, मान लीजिए हाथ डाल दिया, राहुल के कहने के बावजूद हाथ डाल दिया, या ट्वीट के बावजूद हाथ डाल दिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मतलब क्या परिणाम हो सकते हैं देश में, और क्या सरकार को उसकी चिंता है या नहीं है। मुझे याद आता है आशुतोष जी कि जी। जेपी के खिलाफ जब कार्रवाई हुई और सारे विपक्ष के नेताओं को आपातकाल में जेल में डाला गया, तो कोई जन विद्रोह हो गया हो या जन आक्रोश उभर आया हो, इस तरह का कुछ नहीं हुआ था उस जमाने में। और अगर वो आपातकाल नहीं हटाती इंदिरा गांधी और चुनाव नहीं करवाती, तो एक लंबे समय तक जो लोग जेल में थे उनको पता था कि एक लंबे समय जेल में रहना है। अगर ये सरकार को इंदिरा गांधी नहीं बनना है और कहे कि हमको चुनाव से क्या मतलब, आपने सुना कि नहीं ट्रंप ने क्या कहा अमेरिका में। ट्रंप ने अपने लोगों से कहा कि आप इस बार हमें वोट दे दीजिए, आपको अगली बार वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उसमें निहित यह है कि अगली बार तो हम चुनाव ही नहीं करवाएंगे, चुनाव ही नहीं होंगे देश में, हम ऐसी व्यवस्था लागू कर देंगे। हम अपने शासकों के बारे में इस तरह की बातें करते रहे हैं कि इनको 400 की से ज्यादा सीट दे दीजिए,
उसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। तो वो 400 की सीट नहीं मिली वो ठीक है, पर वो स्थिति खत्म हो गई है, मैं ऐसा नहीं मानता। तो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए सरकार के लिए जरूरी है कि राहुल गांधी की आवाज को कम किया जाए, बंद किया जाए, मौन किया जाए। और इसमें ये जो राहुल गांधी का ट्वीट है, इसमें कई तरह की आशंकाएं, भय छुपे हुए हैं। और ये हो सकता है कि ये ट्वीट 90% 99% सही है। वो एक देश के लिए चेतावनी है कि ये सरकार या ये हुकूमत या एजेंसियां इतना सब होने के बावजूद भी, चुनाव परिणामों के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी इस तरह का साहस कर रही है या कर सकती है। तो विपक्ष के लिए इसमें बहुत सारे संकेत हैं। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।